पता है, ये जो पौधा हम लगा रहे हैं ना, वो कल बड़ा हो जाएगा और उस पर ढेर सारे बड़े बड़े फूल खिलेंगे। पर दीदी, जब ये बड़ा होगा न जाने हम कहाँ चले जाएंगे। पता नहीं हम इसे देख भी पाएंगे कि नहीं। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, मगर मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगी। ये मेरा पेड़ है और मैं जब यहाँ वापस आऊंगी ना, तब इस पर अपना नाम लिखूंगी। यहाँ पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा। लगता है वो जो कोई भी थी, वो अपना नाम लिखने फिर कभी नहीं आई, कभी नहीं। तुम इतनी रात को इस पेड़ में ऐसा क्या देख रही हो? वो ऐसे मुझे पेड़ अच्छा लगा। तुम्हें तो इस समय अपने बेड पे होना चाहिए ना। यू आर नॉट अलाउड टू कम आउट एट दिस टाइम। तुम अपने कमरे से इतनी रात को आज पहली बार बाहर आई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बट डोंट रिपीट दिस मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, इतनी रात को अपने कमरे से बाहर आकर इस 17-18 साल पुराने पेड़ में तुम ऐसा क्या देख रही थी? क्या हुआ? क्या हुआ खुशी? कुछ नहीं मदर, आई एम सॉरी। ओके ओके माय चाइल्ड, कम विद मी। मैंने इस पेड़ को अपने दिमाग में एक पौधे के रूप में देखा, पर यह पेड़ तो 18 साल पहले लगाया गया था। मुझे एक टाइम टेबल याद है जो इस स्कूल में आज से 18 साल पहले फॉलो किया जाता था, और हर बात में मुझे वही लड़की दिखाई देती है और बार बार 18 साल पहले की बात होती है। इन सब बातों का आपस में क्या संबंध है? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब बातें किसी न किसी तरह से मुझसे जुड़ी हुई हैं। आर्यन। जी पापा। बेटा, पौधों को पानी दे दिया? नहीं पापा। नहीं? क्यों? वो एक्चुअली आज सुबह सुबह उसी ने पानी दे दिया था पौधों को। उसने? किसने? अच्छा अच्छा, तुम दुर्गा की बात कर रहे हो? पापा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वही दुर्गा है? इतना विश्वास कैसे है आपको? बेटा, मुझे तो पूरा विश्वास है। बैठो बैठो। देखो बेटा, मैं समझता हूं तुम जिस कश्मकश से, जिस उलझन से गुजर रहे हो, ऐसी हालत में मैं तुम पर अपने ओपिनियन, अपने विश्वास को थोपना नहीं चाहूंगा। जब तक तुम खुद अपने इन सारे मामलों के बारे में मुझसे बात नहीं करना चाहोगे, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। पापा, जिस दिन दुर्गा हमारी दुनिया से अचानक चली गई थी, उस दिन हमारी जिंदगी में एक तूफान सा आ गया था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो तूफान थम सा गया। अब सबने दुर्गा के बगैर जीना सीख लिया। मैंने भी जीना नहीं छोड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि भले दुर्गा इस दुनिया में नहीं है, मगर वो मेरे पास है, साथ है वो मेरे। और फिर अचानक ये लड़की हमारे घर में आती और कहती कि मैं दुर्गा हूं। वो दुर्गा जो मेरे दिल के इतने करीब थी कि मैं उसे बंद आंखों से पहचान सकता था। नहीं पापा, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वही दुर्गा है? कैसे मनाऊं अपने दिल को? बताइए जरा मुझे। बेटा, तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो,
उसका एहसास है मुझे। दिल के रिश्तों का एहसास दिलाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, उसे दिल से सोचा जाता है। इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुम अपने दिल से पूछो। देखो देखो उसे। तुम्हारा दिल ये कहता है उसे देखने के बाद कि ये दुर्गा नहीं है, और अगर नहीं तो कौन है वो लड़की? क्या तुम्हें इसकी हर बात में, हर आदत में दुर्गा की झलक नजर नहीं आती? क्या तुम्हें इसमें भगवान का आशीर्वाद, भगवान का चमत्कार नहीं दिखा देता? इसमें दुर्गा का प्यार ही था तुम्हारे लिए, जिसके सामने मौत भी हार गई है। जीती रहे बेटा। 4-5 दिन और लगेंगे। विशाल प्लीज, क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते? नहीं दिया, अच्छा नहीं लगता ना, यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं और मैं अकेला चला हूँ। दिया, जब मैं वापस आऊंगा ना तब हम अपने हनीमून के लिए चलेंगे। हाँ वो भी। एक्चुअली दिया, मैं कह रहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो हम दोनों मिलकर तुम्हारी भाभी से मिलने चलेंगे। ठीक है विशाल, तुम दोबारा फोन कब करोगे? देखता हूँ, जैसे ही वक्त मिले फोन कर लूँ। ओके विशाल, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। दिया, अरे दिया, उफ़्फ़ो, ये मुस्कुराहट, लगता है अभी अभी फोन पर रोमांटिक बातें हुई है ना? शर्मा लो, यही तो शर्माने के दिन है। मैं तो यही कहने आई थी कि कल का दिन बड़ा शुभ दिन है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें मम्मा पापा के घर ले चलो पग फेरे के लिए। कल आप भी चलेंगी ना? अरे बाप रे, अभी से इंतजार ही नहीं हो पा रहा। भाई मैं तो जरूर चलूंगी, क्योंकि मैं सबसे मिलना चाहूंगी। तुम तैयारी कर लो, कल चलेंगे। पापा, मैं तो सबसे मिलना चाहती हूँ, खास तौर पर दिया की भाभी दुर्गा से। क्यों बेटे, ऐसी क्या बात है? पापा आप देखिए ना, दुर्गा तो आर्यन की पत्नी है, हमारा रिश्ता तो अब उनके साथ बना है, लेकिन दुर्गा के साथ तो ऐसा लगता है जैसे हमारा पहले से ही कुछ संबंध है, कुछ कनेक्शंस है। हाँ बेटे, 3 साल पहले दुर्गा की एक तस्वीर देखी थी अखबार में, जब एक्सीडेंट में उसकी मौत की खबर छपी थी। तब बेटे हमें मालूम हुआ कि वो विश्वनाथ के किसी दोस्त के रिश्ते में है। बेटे तब कोई खास जान पहचान नहीं थी हमारी, लेकिन आज वो थोड़ी सी जान पहचान रिश्ते में बदल गई। दोनों परिवार कितने करीबी संबंध में बन गए। हाँ पापा, अब देखिए ना, इतने दिनों तक तो मैं अपने आप को दोषी मानती थी कि मैं उस औरत को बचा नहीं पाई। काश मैं खुशी की बातों को सीरियसली लेती। और अब देखिए 3 साल बाद वो वापस आ गई। पापा यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो कहूंगी कि आर्यन बहुत लकी है, उसका नसीब बहुत अच्छा है। पापा बेटे, नसीब, संयोग, इत्तेफाक, ये सब मिलकर ही हमारी जिंदगी चलाते हैं। कौन सोच सकता था कि खुशी को एक अनजान औरत की आने वाली मौत का आभास हो गया था, और जिसे तुम एक्सीडेंट से बचा नहीं पाई थी, वही लड़की आज हमारे परिवार के इतना करीब आ जाएगी, जैसे कोई अनजानी शक्ति इन 2 परिवारों को नजदीक ला रही है। हाँ पापा, ये तो आपने सच कहा। कुछ गहरा और अनोखा रिश्ता तो है हमारा आर्यन के परिवार के साथ। इन फाइल्स में वो सारे रिकॉर्ड्स हैं
वो सारी बातें जो दुर्गा क्लेम करती है कि वो है। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स जहां दुर्गा कहती है कि वो रही है, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स और उस डॉक्टर के स्टेटमेंट्स जिसने दुर्गा का ऑपरेशन किया था, हर उस बात का प्रूफ है जो दुर्गा कह रही है। तुम खुद देख लो। एंड आई थिंक आर्यन, दुर्गा ने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। नहीं, मैं जानता हूं तुम ये सोच रहे होगे कि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस, ये चेकिंग्स मैंने किसके कहने पर की। तुमने तो मुझसे नहीं कहा था, लेकिन मृदुला आंटी ने मुझसे कहा था। उन्हें लगा अगर दुर्गा की सच्चाई साबित करने के लिए तुम्हें कुछ सबूत दे दिए जाए तो शायद उसके बारे में फैसला करने में तुम्हें आसानी हो। इन फाइल्स में सारे रिकॉर्ड्स हैं, आराम से देख लो। क्या कहते हो? आकाश, तुम ठीक कह रहे हो। ये सारे सबूत ये साबित करते हैं कि जो कुछ वो लड़की कह रही है सच है। मगर क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो कि ये साबित कर सके कि ये सारे सबूत सच है, सही है? आर्यन, तुम आकाश, ये सारे सबूत क्रिएट किए जा सकते हैं। आकाश, तुम जानते हो ये मुश्किल काम नहीं है, बस चंद रुपयों की बात है। लेकिन आर्यन, पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स, ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बनवाए जा सकते हैं। तुम खुद एक वकील हो, इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि सच को झूठ और झूठ को सच साबित किया जाता है। ये कागज, ये सबूत सिर्फ एक चीज साबित करते हैं कि वो औरत जो दुर्गा होने का क्लेम कर रही है कितनी होशियार है। आकाश, यू नो इट, आई नो इट कि हर गलत काम करने वाला इंसान कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाए। मगर जो लोग चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, तेज दिमाग होते हैं, वो सारे ऐसे सबूत मिटा देते हैं या फिर गलत सबूत क्रिएट करते हैं ताकि उन पर उंगली ना उठे। और ये औरत उन्हीं में से एक है, चालाक, होशियार, तेज दिमाग। मुझे हॉस्पिटल के लिए देरी हो रही है। आर्यन, you're absolutely right. जो तेज दिमाग होते हैं, अकल वाले होते हैं, वो ना तो अपने पीछे कोई सबूत छोड़ जाते हैं और ना ही पकड़े जाते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं। कोई मुझ तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगा, कोई कभी नहीं जान पाएगा कि मैंने कोई अपराध किया है, कभी नहीं। अरे दिया, आओ ना। नमस्ते वृंदा जी, नमस्ते। कैसी हो तुम? अरे दुर्गा, सुमित्रा, देखो तो कौन आया है। जल्दी से आरती की थाली ले आओ दुर्गा। बहुत सुंदर लग रही हो। दिया, कितनी प्यारी लग रही हो। तुम ही करो आरती। हे दिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो आर्यन? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी मेरे पास है कि तुम खुश हो, क्योंकि तुम खुश नजर आ रही हो। इन दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत है ना, किसी की बुरी नजर ना लगे। हाँ, आइए ना वृंदा जी, बैठते हैं। आइए ना। तो मैं चलता हूँ। हाँ, ये क्या आर्यन, मैं आई और तुम जा रहे हो? थोड़ी देर रुको ना। दिया, तुम तो जानती हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर की जिंदगी में सिर्फ पेशेंट्स और पेशेंट्स होते हैं। मेरे पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे जाने से पहले एक वादा करता हूँ कि आज रात को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें डिनर के लिए भी लेके जाऊंगा। वाह दुर्गा, डॉक्टर साहब डिनर के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। दिया, ये डिनर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए है। अरे दिया, यहाँ आ जा। हाँ, आओ दुर्गा। खुशी कैसी? ठीक है। हाँ तो दिया दीवान, खुश तो है ना आप? अरे खुश क्यों नहीं होगी?
लेकिन हाँ, अगर दामाद जी भी साथ में आते तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती। शादी होते ही नए काम की शुरुआत हो गई। विशाल तो इतना बिजी हो गया कि पूछो मत। मुझे तो बस दिया के लिए बहुत बुरा लगता है। विशाल तो इससे वक्त बिल्कुल नहीं दे पा रहा। आदित्य तो कह रहे थे कि विशाल जो काम कर रहा है उसका तो जवाब नहीं। तुम देखना, हर बिजनेस मैगजीन में उसके आर्टिकल्स और इंटरव्यूज छपेंगे। और हाँ, आदित्य ये भी कह रहा था ना किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में। अरे दिया, वही जिस नई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है ना, उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। अरे वो तो आज टीवी पर बताने वाले हैं। अच्छा? तो टीवी लगाओ ना। कौन सा चैनल है? अरे देखो तो सही। एवरी नाइट। नो यूनिफॉर्म, नो स्कूल। दोनों देशों के बीच शिखर सम्मेलन वार्ता। एक मिनट, शायद इसी चैनल पे। अब खबरें अपने शहर की। इस खबर में हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। इस वक्त हम मां भवानी के प्राचीन मंदिर के पीछे खड़े हैं। इस मंदिर में अक्सर लोगों की भीड़ जुड़ती है मन्नतें मांगने के लिए, लेकिन आज आप जो भीड़ देख रहे हैं वो जमा हुई है मौत का घिनौना रूप देखने के लिए। यहाँ पीछे जो लाश मिली है उसकी हालत देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हत्या का मामला है, और ये हत्या कम से कम 7-8 दिन पहले की गई है। 7-8 दिन पहले? मृदुला जी, हम लोग वहीं थे ना? हत्या के लिए हत्यारे ने रस्सी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पुलिस को पेड़ पर रस्सी का झूलता हुआ फंदा मिला है। पुलिस अनुमान लगा रही है कि हत्यारे ने रस्सी से फांसी लगाकर हत्या करके लाश को झाड़ियों के पीछे गड्ढे में फेंक दिया है। और खुशी कह रही थी कि उसने हत्या होते हुए देखी है। शायद ये उसी हत्या का मामला है। अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस छानबीन कर रही है और उन्हें तलाश है किसी चश्मदीद गवाह की। इसका मतलब खुशी आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। और खुशी की मदद से उस हत्यारे को पकड़ा जा सकता है।